पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा नगर जहां से निकलती है भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी। और यहीं पर है भगवान त्र्यंबकेश्वर, शिव का वो रूप जहां त्रिदेव एक साथ विराजते हैं। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का ये 8वां अध्याय है। फ्रेंड्स, त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने काले पत्थर की नक्काशी और रहस्यमयी स्थापत्य के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ शिव नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश साथ में विद्यमान है। इसलिए इस लिंग को त्रिमूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है गोदावरी नदी का उद्गम। मान्यता है कि गंगा मैया अपने पाप धोने के लिए हिमालय से उतरकर यहाँ आई और गोदावरी के रूप में यहाँ से बह निकली। यही कारण है कि हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। लाखों साधु संत और श्रद्धालु इसी जल में स्नान करके मुक्ति की कामना करते हैं। त्र्यंबकेश्वर और गोदावरी नदी को लेकर एक कहानी ये भी है। नासिक क्षेत्र में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनके आश्रम में अन्न और जल कभी कम नहीं होता था, जिससे अकाल के समय भी सब ऋषि मुनि वहां भोजन पाते थे। कुछ ऋषियों ने ईर्ष्यावश एक कृत्रिम गाय भेज दी। खेत बचाने के लिए गौतम ऋषि ने हल्की सी दर्भा फेंकी, यानी कि घास का तिनका, जिसे वो गाय मर गई। सभी ने उस पर गोहत्या का दोष लगा दिया। पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी की कठोर तपस्या की और उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को यहां अवतरित किया, और यही आज की गोदावरी नदी है। साथ ही शिव जी ने यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को आशीर्वाद भी दिया, और यही स्थान आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जहां दोषों का निवारण और आत्मा शुद्ध होती है। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से काफ़ी अलग है। यहाँ का शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर दबा हुआ है, और उसके ऊपर त्रिकोणाकार आकृति है। ये आकृति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक है। इन्हें छूकर प्रणाम करने का भी एक अलग ही तरीका है। आप 3 अलग अलग उंगलियों से शिवलिंग के 3 स्थानों को छूते हैं, और ऐसे ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक साथ प्रणाम किया जाता है, जो कि इस आकृति में बने श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। ज्योतिष में त्र्यंबकेश्वर की विशेष पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी काल सर्प दोष या पितृदोष की समस्याएं होती हैं, उनका निवारण केवल यही संभव है। यही कारण है कि हजारों लोग हर साल यहां आकर विशेष पूजा करवाते हैं। अगर हम अपने चक्रों की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख। स्थानीय संत कहते हैं कि यहाँ साधना करने से अंतर्ज्ञान प्रबल होता है और व्यक्ति के भीतर सत्य को देखने की शक्ति जागती है। और यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को ज्ञान और दृष्टि का धाम भी कहा जाता है। यहाँ लोग मानते हैं
कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा आकर शिव जी की पूजा करे तो वैवाहिक जीवन सुखमय और दीर्घायु होता है। माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी यहाँ विशेष रुद्राभिषेक करवाते हैं। कुंभ मेले के समय पूरा शहर साधुओं का रंगमंच बन जाता है। अघोरी साधु, नागा सन्यासी और भक्त सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो शब्दों से काफी परे है। मंदिर का हर कोना रहस्य से भरा हुआ है। काले पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां और गर्भगृह की गंभीर शांति सब मिलकर इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ध्यान की एक गुफा बना देते हैं। त्र्यंबकेश्वर आकर ऐसे लगता है जैसे समय थम गया हो। यहाँ त्रिदेव एक साथ पूजे जाते हैं और गंगा गोदावरी बनकर बहती है और यहाँ शिवलिंग खुद धरती की गोद में छुपा हुआ है और ये जगह सचमुच में काफ़ी अद्वितीय प्रतीत होती है। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का ये 8वां अध्याय है। आगे की यात्रा हमें ले जाएगी उस धाम पर जहाँ शिव जी खुद पर्वत के रूप में प्रकट हुए और जहाँ भक्त मानते हैं कि भगवान आज भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और 9वें ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करते हुए। अपने सुझाव और अपने फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तब तक के लिए हर हर महादेव।